अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्या 2023 में आप लोगों को कनाडा में मूव होना चाहिए? किस वीज़े पे आपको यहाँ पे आना चाहिए, जिस वीज़े के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है? चाहे वो पीएनपी प्रोग्राम हो, एक्सप्रेस एंट्री हो, चाहे वो कनाडा का विजिटर वीज़ा, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम इस टाइम कनाडा में चल रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, आपको उसी वीज़े के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। क्या-क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे? इस टाइम ज़्यादातर लोगों का रुझान क्यों है कनाडा में मूव होने के लिए बनिस्बत बाकी कंट्रियों से? आपके लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे कितने होंगे? आपको मज़ीद क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं? ये सारी डिटेल आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जॉब की। जो जॉब सबके लिए ही ज़रूरी होती है। आपकी जॉब होगी तो आपकी इनकम आएगी, आपकी जॉब होएगी तो आप एक्सपेंस अपने कवर कर सकते हो, आपकी जॉब होगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जॉब की इस टाइम कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप ग्लोबल वाइज चेक करें, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं, कनाडा की हाईएस्ट डिमांड जॉब रैंकिंग है नंबर 1 के ऊपर। कनाडा में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे चाहिए जॉब करने के लिए। एम्प्लॉयर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, उनके पास लोग नहीं हैं काम करने के लिए। इसी वजह से आईआरसीसी ने कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है उसको 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है वर्क परमिट में। कोई भी बंदा यहाँ पे अगर आता है कनाडा में विजिटर वीज़े पे, तो वो अपनी जॉब ऑफ़र लेके उसको वर्क परमिट में वो कन्वर्ट कर सकता है। उसको कनाडा से एग्ज़िट नहीं होना पड़ेगा। पहले अगर आपको यहाँ पे जॉब ऑफ़र मिलती थी तो आपका एग्ज़िट होना ज़रूरी होता था, अब आपको एग्ज़िट नहीं होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो तभी अपनी जॉब ऑफ़र ढूँढें। अगर आप यहाँ पे कनाडा में नहीं हैं और विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके अपनी जॉब ऑफ़र ढूँढ सकते हैं 2025 फरवरी 28 तक। अभी तो है, शायद हो सकता है इसको मज़ीद भी एक्सटेंड कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम एजुकेशन की। एजुकेशन का यहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। टॉप 5 कंट्रियों में कनाडा की इस टाइम एजुकेशन आती है, जहाँ पे आपको एजुकेशन बहुत ही अच्छी दी जाती है। चाहे वो किंडरगार्टन से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज तक हो, एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन है। एजुकेशन लेके ही बंदा काफ़ी अच्छी यहाँ पे जॉब भी ले सकता है, चाहे वो जॉब नहीं तो बिज़नेस में भी वो मूव हो सकता है। तीसरे नंबर जो सबको ज़्यादा डर होता है वो है क्राइम लेवल का। क्राइम लेवल इस टाइम कनाडा में बहुत ही कम है। टॉप 10 जो कंट्रियाँ हैं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वाइज, जिसमें क्राइम लेवल बिल्कुल लो है, उसमें कनाडा का भी नंबर है। वो उन टॉप 10 कंट्रियों में आता है जहाँ पे क्राइम लेवल बिल्कुल भी लो है। आपको यहाँ पे अपनी लाइफ का कोई थ्रेट भी नहीं होगा। जैसे बंदे को ये नहीं कि यार मैं बाहर निकल रहा हूँ, कोई मुझसे फ़ोन ना छीन ले, कोई है ना पैसे ना ले ले मुझसे, या गाड़ी, इस तरह की आपसे चीज़ें। यहाँ पे आपको क्राइम लेवल बिल्कुल भी लो मिलेगा यहाँ पे कनाडा में। बेनिफिट की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, जीएसटी मिलता है, एचएसटी मिलता है। ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं जिनकी इनकम लो हो। अगर मिनिमम वेज के ऊपर वो काम करते हैं, उनकी इनकम लो होती है मिडिल क्लास लोगों से, तो गवर्नमेंट उनको ये सारे बेनिफिट देती है ताकि उनकी इनकम इतनी हो जाए कि वो मिडिल क्लास लोगों तक पहुंच जाएं और वो अपने एक्सपेंस जो है ना वो कवर कर सकें। अब जो मिडिल क्लास वाले होते हैं या जिनकी अच्छी जॉब होती है, हाईएस्ट पेड उनको मिलती है, तो उनको बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मिलते हैं बनिस्बत लो इनकम वाले से। लो इनकम वाले को बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लिविंग एक्सपेंस की। यहाँ पे अगर आपने 1 बेडरूम की बेसमेंट लेनी है, 1000 से लेके आपको मिलेगी $1500 के दरमियान। जीटीए की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और प्रोविंस में जाएंगे तो आपको इससे भी कम मिलेगी। जीटीए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ग्रेटर टोरंटो एरिया इसको कहते हैं। चाहे आपने ब्रम्पटन में लेनी हो, मिसिसागा में लेनी हो, स्कारब्रो में लेनी हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इतनी रेंज में। अगर आप 2 बेडरूम की लेते हैं तो $300-400 आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेना है तो वो भी 1500 से लेके $2000 तक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डराया हुआ है कि यहाँ पे एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। वो लोगों को डराते हैं कि कनाडा नहीं आना चाहिए, लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत बातें करते हैं ना लोग। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि आप लोग फिर कनाडा क्यों हैं? आप लोग भी अपनी कंट्री मूव हो जाएं। ऐसे लोगों को डराते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में भी बताते हैं, सर हमें बताएं इसकी क्या सच्चाई है। मैसेज भी वो करके मुझसे पूछ रहे होते हैं।
तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपने कनाडा का प्लान बनाया तो आपको कनाडा ज़रूर आना चाहिए। आप अपने एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। आपकी अगर लो इनकम भी है, मिनिमम वेज के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, तो तब भी आप अपने एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने एक्सपेंस कवर नहीं कर सकते। ठीक है, महंगाई यहाँ पे हो गई है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बंदा यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। अगर हम अपनी कंट्री छोड़ के आते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक्सपेंस आप कवर कर सकते हैं, चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो तभी बंदा इस कंट्री में आ रहा है ना। गवर्नमेंट भी आपको इतना सपोर्ट यहाँ पे कर रही है। अगर आप मिनिमम वेज के ऊपर भी काम करते हैं तो तब भी आप $4000 यहाँ पे महीने का आसानी से आप बना सकते हैं। अब $4000 में, जिसमें से आपका 1500 से $2000 आपका रेंट चला गया, सबसे बड़ी अमाउंट जो होती है वो रेंट में ही जाती है। $2000 तो आपका बच गया है ना। 2000 में आप यहाँ पे अगर आपकी फैमिली है, आप उसका ग्रोसरी का आप चलो एक्सपेंस लगाएं तो $1000, 1000 तो तब भी आपसे बच गया। 1000 वो बच गया, प्लस आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं, प्लस जीएसटी टैक्स मिलता है, एचएसटी टैक्स आपको यहाँ पे मिलता है। आपको प्रोविजनल जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल अलग आपको यहाँ पे बेनिफिट देती है, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो आपको अलग बेनिफिट देती है। तो वो पैसे भी आपके सेव हो जाते हैं। तो ये पैसे बंदा सेव करके यहाँ पे अपनी, आप उसके चाहे आप गाड़ी ले लें, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने यूज़ कार लेनी है या न्यू कार लेनी है, तो उसकी आपको फिर इंश्योरेंस वगैरह भरनी पड़ती है। और अगर आप न्यू कार लेंगे तो उसकी आपको इंस्टॉलमेंट वगैरह भरनी पड़ती है। अगर आपने कैश पे लेनी है तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों ने इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि ऐसे जो है ना यहाँ पे हम जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे नहीं आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, सोशल वर्कर प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। हर प्रोविंस के अलग होते हैं, फेडरल के अलग होते हैं। अगर आप इस टाइम ओंटारियो में आते हैं, यहाँ पे YMC है, ओंटारियो है, सर्विस है, वहाँ से भी आप काफ़ी ज़्यादा आप बेनिफिट अपने ले सकते हैं। यहाँ पे आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, सेटलमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी आप जाके अपना उनसे बात करके किसी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, तो इनिशियल डेज़ के लिए वो गवर्नमेंट भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करती है। अगर आपकी जॉब भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो गवर्नमेंट तब भी वो आपको इतना सपोर्ट करती है कि आपका रेंट भी कवर हो जाता है और आप अपने एक्सपेंस भी पूरे कर सकते हो। तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है जब आप यहाँ पे आते हैं। अब रेफ्यूजीज़ यहाँ पे आते हैं तो गवर्नमेंट उनको भी बहुत सपोर्ट करती है, उनको मंथली उनको पेमेंट भी देती है, वो जॉब भी करते हैं और अपने यहाँ पे एक्सपेंस भी वो आराम से निकाल लेते हैं। अब लोग इस वजह से यहाँ पे मूव होते हैं, इतने ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता है। बाकी यहाँ पे मल्टीपल कल्चर हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे मज़हब हैं, लेकिन इनका आपस में कभी भी यहाँ पे शुक्र है लड़ाई नहीं हुई है, कोई किसी का नहीं हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पे मस्जिद में जाते हैं फ्राइडे को, तो हमारी मस्जिद की वहाँ पे पार्किंग कम होती है, तो 7 चार्ज है। चार्ज वाले मस्जिद वालों को कहते हैं कि आप यहाँ पे फ्राइडे के आपके लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेयर के लिए आते हैं, तो आप हमारी पार्किंग फ्री में यूज़ करो। अब जैसे चर्च है, वहाँ पे वो लोग संडे को जाते हैं, तो मस्जिद वाले कहते हैं आप हमारी पार्किंग यूज़ कर लो। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। बंदे को ये फील नहीं होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख है या हिंदू है, तो इस किस्म के यहाँ पे बंदे को कोई फीलिंग नहीं होती है जैसे बंदे को अपने बैक होम में होती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई आपको फीलिंग नहीं होगी। तो जब इतने ज़्यादा बेनिफिट हो तो बंदा क्यों ना कनाडा मूव होगा। तो आपको ज़रूर कनाडा मूव होना चाहिए। ये सारे बेनिफिट से आप फ़ायदा यहाँ पे आप आके उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।